तो जब गुरु जी के पास में गई तो गुरु जी ने कोई दीक्षा नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया, कुछ नहीं किया। इतना कहा सबरी तुम बहुत अबोध हो, तुम बहुत भोली हो, तुम कुछ न करो, तुम अपना इसी कुटिया में रहो, है ना, और रोज एक कुटिया बहारो, पूरा रास्ता साफ करो, और एक न एक दिन तुमको भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान का दर्शन होगा। तो सबरी ने मान लिया, गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया। सबरी ये नहीं पूछा कब होंगे, कैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, सबरी ने कुछ नहीं पूछा। गुरु जी ने कहा, सबरी ने मान लिया तत्क्षण। और हुआ क्या कि भगवान को सबरी की कुटिया तक जाना पड़ा। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए ऐसा नहीं कि आपके अंदर ताकत बिल्कुल नहीं खत्म होना चाहिए, लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। देखो बेटा, आपके जो प्रश्न है ये तो सभी लोग जानते हैं? अब आपने पूछे माता पिता गुरु ईश्वर तीनों खड़े हो साथ में, चारों तो किसके चरणों में स्पर्श करना चाहिए? देखो ये सभी पूजनीय है ना, माता पिता गुरु ईश्वर ये सभी पूजनीय है, सभी का वंदन करना चाहिए, है ना, सभी को पूजा करनी चाहिए, सभी के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, है ना, और सब एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। माता पिता की सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है ना, गुरु के वचनों को मानना ये हमारा धर्म है। समझ में आ रही बात? और ईश्वर को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाए रखना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ना तो उद्देश्य कमजोर होता है, ना धर्म कमजोर होता है, ना लक्ष्य कमजोर होता है। इसलिए सभी की पूजा करनी चाहिए, है ना, सभी में ईश्वर की भावना रखो, माता पिता गुरु में भी भगवान को देखो, है ना। बोले सच्चिदानंद भगवान जय। अब आप रास्ते में जा रहे हैं शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ाने के लिए, और आप पूछ रहे हैं कि अगर कोई भिखारी मिल जाए तो किसको दें? शिव जी को दो। आपके 250 ग्राम दूध से भिखारी की भूख नहीं मिटेगी, है ना, लेकिन शिव जी पे अगर 250 ग्राम दूध चढ़ाएंगे उसके प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर भक्ति की जागृति होगी, आप हजारों लीटर दूध भिखारियों को पिलाने का क्षमता आप में आ जाएगी। इसलिए महाराज का दूध लेकर के जाए शिव जी को ही चढ़ाना, भिखारी को मत देना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो 250 ग्राम दूध से भिखारी का पेट नहीं भर सकता है, लेकिन 250 ग्राम दूध अगर चढ़ा देंगे तो आपकी भक्ति प्रगाढ़ होगी, आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, आपके अंदर परोपकार करने की भावना बढ़ेगी, शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, है ना। और आप ये न मान लेना कि 250 ग्राम दूध व्रत में चला जा रहा है ना, हजारों पैसे लाखों रुपया इधर उधर लुटा देते हैं, तमाम खाना फेंक जंगलों में फेंक आते हैं, नाली में डाल देते हैं, तो वो बुद्धि नहीं काम करती क्या कि वो भी तो नहीं करना चाहिए? 250 ग्राम दूध में क्या होता है? शिव जी के लेके जाओ, शिव जी को ही चढ़ाओ, घर में लौट कर जाओ, 1 लीटर दूध लेकर के भिखारी को दिया, सबसे अच्छा रहेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान जय। देखो ये भाई हमारे दीपक जी का बहुत बड़ा दिल है, और ये तो हम देखते हैं हमेशा कुछ न कुछ किए करते हैं। वास्तव में भगवान किसी किसी को संसार में ऐसे लोगों को भेजते हैं। संसार में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन भगवान विशेष लोगों को भेजते हैं इस संसार में विशेष कार्य कराने के लिए। भगवान संसार में कुछ विशेष लोगों को विशेष कार्य कराने के लिए भेजते हैं, जिनका उद्देश्य, जिनका जीवन का लक्ष्य एक ही होता है, परोपकार करना। क्योंकि वो परहित सरिस धर्म निभाई और
नहीं है धर्म। परोपकार से बढ़ करके दूसरा धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकार पूर्णाय पापाय परपीडनम। तो उन्हीं में से दीपक जी हैं, इनके विषय में कोई कभी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन हम जानते हैं इनके विषय में बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा पेपरों में अक्सर इनकी कृतियां निकलती हैं। इन्होंने अभी पिछले वर्ष, आज मैं चलो बता देता हूं आपको, पिछले वर्ष इन्होंने 3 अनाथ आलय में जा करके 3 बच्चों को नेत्र दान किया। आपके यहाँ बाराबंकी में एक आश्रम है, विद्यालय है, जहाँ पर अंधे और बहरे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये अक्सर वहाँ पर जाया करते हैं। और मैं 3 साल से 4 साल लगातार देख रहा हूँ, इन्होंने 3 बच्चों को ले जा करके डॉक्टर के यहाँ अपने पैसों से ऑपरेशन करा करके आज वो बच्चे आराम से देख सकते हैं, है ना, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे ढंग से अपने घर के कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। उनके माता पिता ने उस विद्यालय में ले ला के रख दिया था कि अब महाजीवन में देख नहीं पाएंगे। इन्होंने अथाक परिश्रम किया, न जाने कितने बड़े बड़े से डॉक्टरों से मिल करके और जा करके इस कार्य को संपन्न कराया। न जाने कितनी बार रक्तदान करते हैं, हम ज्यादा तो नहीं कह सकते, नाराज हो जाएंगे, है ना, लेकिन हमने जिनके विषय में देखा आज तक, हमने जो अनुभव से हमारे संपर्क में अनुभव किया है, ये भगवान जो मुकुट धारण किया आप लोग देख रहे हैं, दीपक दीप्ति की दिए हमारे भगवान जिसमें मुकुट धारण किए आप लोग देख रहे हैं। आपने ये बनवा, इससे पहले भी चांदी के मुकुट बनवा चुके हैं हमारे भगवान के लिए, या आप तो भाई भगवान के नाम से इनको जानते हैं, हम इनको नहीं जानते, हमारे भगवान के लिए किया करते, इसलिए हम इनको जानते हैं, है ना। अभी इन्होंने जितने मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, भगवान के मंदिर में, चारों धर्मों में जाकर के जो आपने देखा कालीन पड़ी हुई है, इस प्रकार की सभी जाकर के बिछाए, मस्जिदों में जाकर के एसी लगवाए, अच्छे बने। देखो ये इनका अपना एक स्वभाव है, हमको चाहते सबका स्वभाव होना चाहिए, हम सभी का स्वभाव होना चाहिए। जिस दिन संसार में रहने वाले हम सभी प्राणियों का अपना एक स्वभाव बना ले कि परोपकार करने की, उस दिन संसार से हमारा दुख भी चला जाएगा, और जितने संकट मुसीबत आज संसार में दिखाई दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो हम तो ये चाहते भगवान ऐसा सबको वरदान दें, सब पे ऐसी कृपा करें कि सब मिलके जैसे हो जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान। देखो तो बेटा आपका ये प्रश्न जो ऐसे समझो, हमारा मन चंचल है, हम ईश्वर के कहा कभी भी छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ सकते हैं? अरे क्यों छोड़ सकते हो भाई, ईश्वर का हाथ क्यों छोड़ो? पहली बात तो ईश्वर का हाथ पकड़ ही नहीं पाया होगा, है ना। ईश्वर का हाथ पकड़ पाना ही बहुत मुश्किल है ना। और अगर बेटा कहीं पकड़ लोगे ना तो आप छोड़ दोगे, वो नहीं छोड़ेंगे। अगर भगवान कहीं पकड़ में आ गए तो फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो भगवान पहली बात तो पकड़ पाना मुश्किल है, और पकड़ने के बाद छोड़ते तो है ही नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो पर्चा हमारे पास आज 6-7 दिन से रखा हुआ है, और ऐसा दबा के हम उसको निकाल ही नहीं पाए। देखो बड़ा सुंदर प्रश्न, हम सभी का प्रश्न है ये, हम सभी के जीवन का प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न में ये लिखा हुआ कि पितृदोष क्या है? पितृदोष किसको कहते हैं? क्या जो कुंडली में पितृदोष पंडित लोग देख करके बताते हैं उसको पितृदोष कहा जाता है, या जो अनुभव में बताया गया कि ऐसे ऐसे जीवन में घरों में अगर परेशानियां हो फिर बांध लेना कि हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष किसको कहा जाएगा? तो देखो कुंडली में पितृदोष होता है, कुंडली में नाना प्रकार के दोष होते हैं, उसमें पितृदोष भी होता है। पितृदोष होता है तो लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो समझ जाएंगे कि आपके 10वें भाव पर अगर कोई पापक ग्रह बैठा है, या पाप पीड़ित है, या पाप ग्रह से दृष्ट है, या दशमेश हो करके पापी हो करके दशमेश हो करके किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो या दशम पर बैठा, ऐसी कुंडलियों में पितृदोष माना जाता है। ये ज्योतिष है। पितृदोष के लक्षण क्या है? पितृदोष का लक्षण ये होता है
कि ना चाहते हुए घर में बीमारियां बनी रहें। देखो पितृ दोष है, ना चाहते हुए घर से बीमारियां न जाए, एक ना एक व्यक्ति घर में बीमार पड़ा रहा तो समझो घर में पितृ दोष है। नाना प्रकार के कर्म करने के बाद भी जीवन में सफलता न मिले, समझो पितृ दोष है ना। नाना प्रकार के प्रयास करने के बाद भी हमारी संतानें शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, धर्म कर्म में आगे न बढ़ पाए, ये भी पितृ दोष है। ऐसे लक्षण जब दिखाई पड़ते हैं तो पितृ दोष कहलाता है। पितृ दोष के उपाय क्या है? तो देखो पितृ दोष के कई उपाय होते हैं। पितृ दोष के बहुत सारे उपाय हैं। सरल उपाय मैं आपको बता दूं जो सभी लोग कर सकते हैं। अगर इनको पितृ दोष घर में लगा हो या न लगा हो, एक उपाय मैं बता रहा हूं। इस उपाय के करने से आप लोग अनुभव करके देखिए, है ना। पितृ दोष तो घर से चला ही जाएगा। जो कार्य रुके हुए हैं, जो बाधाएं घर में आ रही है, संतान का विवाह नहीं हो रहा है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है, इनमें आपको एक अचूक लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या है? कुछ ज्यादा नहीं करना है। प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक महीने की अमावस्या को एक सीधा निकालो, है ना, बिना नमक का। इसमें नमक नहीं रखना चाहिए, है ना, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। अमावस्या, प्रत्येक अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी गई। तो प्रत्येक अमावस्या को एक सीधा निकालो, उसमें नमक न रखो, है ना। अदरक, मूली, गुड़, आंवला, ये चीजें जरूर रखो, तो ये पितरों को प्रसन्न है। ये चीजें पितरों को ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो प्रत्येक अमावस्या को सीधा निकाल करके एक निर्धारित ब्राह्मण के यहाँ भेजो। अगर किसी ब्राह्मण को आपने एक बार अमावस्या में सीधा दे दिया है तो फिर 12 अमावस्या में उसी ब्राह्मण को दे। जब 13वीं अमावस्या आए तो उस ब्राह्मण को अपने घर में बुलाओ, है ना, और घर में बुला करके उसको वस्त्र दो, पात्र दो, है ना, और भोजन कराओ। नियम तो यह है कि प्रत्येक अमावस्या को भोजन कराओ, नियम ये है। अब ये थोड़ा कठिन है, प्रत्येक अमावस्या को ब्राह्मण आ पाए ये भी मुश्किल है, हम व्यवस्था कर पाए ये भी मुश्किल है। तो सीधा निकालो। सीधा मतलब समझते हो ना? सीधा मतलब समझते हो ना? क्या नहीं, जो सीधे दे दिया जाए। सीधा का मतलब होता है बना करके खिलाओ ये भोजन, और सीधे दाल चावल आटा दे दो सीधे, तो सीधा हो, है ना। तो जो सीधे दे दिया जाता है उसको सीधा कहते हैं, है ना। तो सीधा निकालो, है ना। अब बना क्या टेढ़ा थोड़ा, है ना, और सीधे निकाल दो, सीधा हो। तो सीधा निकालो और उसको फिर अमावस्या में बुलाओ और बुला करके भोजन कराओ, वस्त्र दो, पात्र दो। 1 वर्ष तक अगर कोई गृहस्थ आश्रमी इस नियम का पालन कर ले जाता है तो उसके घर से वास्तु दोष खत्म हो जाता है, पितृ दोष खत्म हो जाता है, ग्रह दोष खत्म हो जाता है। ये सभी का कर्तव्य है। बोले सच्चिदानंद भगवान। एक प्रश्न और सुनो, बहुत सुंदर प्रश्न, देखो बड़े ध्यान से सुनो। देखो प्रश्न, पहले आप लोग प्रश्न सुनिए फिर उत्तर सुनिए। प्रश्न ये है कि शरीर तो पड़ा रहता है ना, शरीर तो मरने के बाद पड़ा रहता है, आत्मा का कोई आकार नहीं होता है ना। फिर ये सुख दुख स्वर्ग नरक कौन भोगता है? आप सब जानते इस बात को क्या? शरीर मर करके यहीं पड़ा रह गया, आत्मा को किसी ने नहीं देखा है, उसका कोई आकार नहीं होता है। अच्छा फिर स्वर्ग नरक कौन भोगता है? ये दुख सुख कौन भोगता नरक में जाकर के? स्वर्ग। प्रश्न तो बढ़िया है, सरल बात आप जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 5 मिनट में सुनो। स्वर्ग नरक वैसे तो ऐसे सुन लो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सी पुराण? ये गरुड़ पुराण।
गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में। गरुड़ पुराण का एक प्रेत खंड है, उसके प्रथम अध्याय में लिखा। देखो, जैसे कोई व्यक्ति मरणासन में पड़ा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनो। अब मरणासन पर जब पड़ा होता है कोई व्यक्ति, तो यमराज के दूत उसको लेने के लिए आते हैं। ऐसी हमारे पुराणों की मान्यता है, यमराज के दूत आते हैं। अच्छा, यमराज को दूतों को देखता मरणासन पर पड़ा हुआ व्यक्ति तो बड़ा दुखी होता है, बड़ा परेशान होता है, चिल्लाता है, रोता है ना। तो यमराज के दूत उसको बड़ा दंड देते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं। और क्योंकि महाराज शरीर को छोड़ना कोई नहीं चाहता है, कितने भी बड़ी भयंकर, देखते हैं हमको कितनी बड़ी भयंकर बीमारी हो जाए, लेकिन जीने की आस बनाए रखते हैं कि शायद दवा के द्वारा, शायद किसी डॉक्टर के द्वारा मुझको लाभ हो जाए और मैं उस विकल संसार में और रहने को मिल जाए, जबकि हम जानते कि हमको ऐसी बीमारी हो गई जिसमें बच नहीं सकते। देखो, इस शरीर से मोह होता है, संसार से मोह होता है, तो मोह के कारण कोई भी आत्मा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। तो यमराज के दूत जब आते हैं संसार में, तो मारते हैं, पीटते हैं, दुख देते हैं, किसी तरह से इस शरीर में से आत्मा को निकाल लेते हैं और निकाल करके तत्क्षण यमलोक को ले जाते हैं। ये कार्य सेकंडों में होता है। इधर आत्मा निकली शरीर से और उधर यमलोक में पहुंच गई। यमलोक में जाकर के यमराज का दर्शन कराते हैं। फिर वही यमदूत उस आत्मा को फांस में बांध करके ले करके मृत्यु लोक गया। फिर जहां पर वो शरीर पड़ा होता है, जहां पर वो मृत शरीर पड़ा होता है, वहीं पर ला करके यमराज के दूत उस आत्मा को फांस में बांध करके ले करके खड़े हो जाते हैं। उसी समय उस शरीर को, उस आत्मा को एक अंगुष्ठ भर का शरीर दे दिया जाता है। यही कि जो हमारा स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है। जिस सूक्ष्म शरीर में, जिस आत्मा में स्वतः चलने फिरने की शक्ति नहीं होती है, आत्मा को शरीर का माध्यम चाहिए। तो जब ये स्थूल शरीर छूट जाता है, उसको एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिस शरीर में उठने बैठने, सोचने, खाने पीने, देखने, बोलने, पहचानने की सब शक्तियां होती हैं। उस सूक्ष्म शरीर में जब आत्मा को प्रवेश करा दिया जाता है, तो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से देखती है कि ये हमारा शरीर है। इससे पहले मैं शरीर में निवास करता था, ये मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई हैं, बंधु इष्ट है, मित्र, हमारा घर है, ये हमारे परिवार के लोग, हमारा धन है, सब देखता है। उस सूक्ष्म शरीर में रह करके वो आत्मा जो पहले आपके शरीर में, इस स्थूल शरीर में जो थी, वो देखती रहती है। अब आपने देखा होगा जो सनातन विधि है, तो जहां पर मृत शरीर पड़ा होता वहां पर पिंडदान होता है। उठा करके जब शरीर उठाया, पिंडदान होता है, तो बोलते हैं इस शरीर में जो पिंडदान होता है, उस पिंड के द्वारा उस आत्मा को शरीर में, फिर रास्ते में पिंडदान कर उसके हाथ में रखे जाते हैं, है ना। वो पिंड उसको खाने को मिलता है रास्ते में, उस आत्मा को, जो आत्मा सूक्ष्म शरीर में बिठाल दी गई है ना। समझ में आ नहीं पाता था उस आत्मा। फिर वो आत्मा उस शरीर के साथ साथ चिता तक जाती है, यमराज के दूतों के साथ फांस में बंधी रहती है। और जहां पर दाह संस्कार करने के लिए हमारे पुत्र, हमारे परिवार के लोग लेकर के जाते हैं, वो आत्मा पीछे पीछे जाती है वहां जहां पर शरीर को जलाया जाता है। अब वो देखती है कि देखो मेरा ये शरीर है, इसमें हम रहते थे, ये हमारे पुत्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं और हमको जला रहे हैं। तो आत्मा बड़ी दुखी होती है। कभी कभी एक दो घटनाएं ऐसी सुनने को मिली कि रास्ते में ले जाते समय, शमशान पर पहुंचते समय व्यक्ति जीवित हो गया। धर्मशास्त्रों का मत यही है कि कहीं आत्मा महाराज छूट गई और पुनः प्रवेश कर गए, क्योंकि आत्मा में पुनः प्रवेश करने की शक्ति होती है। देखो, तो अब वहां ले जाते हैं लोग, तो देखते हैं, तो जब देखता है कि हमारे पुत्र के द्वारा मेरे शरीर को जलाया जा रहा है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ जलाना माना गया। क्यों? जब वो आत्मा देखती है कि हमारे पुत्र के द्वारा हमारे शरीर को जलाया जा रहा है, तो पुत्र से मोह भंग होता है कि देखो हमने अपना जीवन प्रयत्न के लगा दिया, पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया,
है ना। और आज मेरे शरीर को जला है, मेरे शरीर की इतनी भी कीमत न रहेगी तो मोह भंग होता है। दूसरे कपाल क्रिया होती है, जो शरीर जलते समय पुत्र के द्वारा एक बांस के द्वारा खोपड़ी फूटी जाती है, पिता ध्यान देता प्रेशर है, वो भी मोह भंग। दो क्रिया बताएंगे। जब खोपड़ी को ब्रह्मांड में उस बांस को लगाया जाता है तो आत्मा ब्रह्मांड में जाकर के मिल जाती है, परमात्मा में आत्मा मिलती है। दूसरा, शरीर से मोह भंग होता है, संसार से, परिवार से उस आत्मा का मोह भंग होता है, जो आत्मा यमराज के द्वारा बंधी हुई शमशान पे घूम रही होती है। देखो ये हमारे पुत्र हैं, जीवन पर हमने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है ना, न जाप किया, न पूजा किया, न पाठ किया, न धर्म किया, न कर्म किया, इन्हीं के पालन पोषण में सब कुछ नष्ट कर दिया और आज ये पुत्र है। मोह भंग होता है आत्मा का, इसलिए शरीर को जलाने की क्रिया सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके बाद वो 13 दिन तक वो आत्मा संसार में रहती है। वो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में रह करके 13 दिन तक इसी संसार में रहती है और वो देखती रहती है कि हमारे पुत्र मेरे लिए क्या कर रहे हैं, हमारी शांति के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए, जिनके लिए अपना जीवन लुटा दिया वो मेरे लिए भी क्या कर रहे हैं। अगर आपके द्वारा कर्मकांड करने से, आपके द्वारा किए हुए कर्मकांड से वो आत्मा संतुष्ट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, तो 13 दिन के बाद वही आत्मा आपको आशीर्वाद दे करके जाती है। देखो, अगर आपके द्वारा किए हुए कर्मकांड से वो आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, वही आत्मा श्राप दे करके जाती है, यही पितृ श्राप कहलाता है, यही पितृ दोष कहलाता है ना। अब हम लोग आजकल के कितने अच्छे हो गए महाराज, बड़ा हमें कभी कभी कुछ बातें बहुत दुख देती हैं। जीवन हम देखते आज कर्मकांड करना पड़ता लड़कों को। जिस पिता ने, जिस माता ने आपके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, चाहता तो भगवान की पूजा पाठ करके उनकी शरण में जाकर के मुक्ति का मार्ग खोज लिया होता, लेकिन आपके मोह में फंस करके, है ना, अपने कर्तव्यों का पालन करने के कारण पूरा जीवन आप में लगा दिया। और जब उसकी मृत्यु हो गई, है ना, तो हम पंडित जी को जल्दी वाला महाराज बताओ। देखो, जीवन प्रथम सनातन धर्म का पालन करते हैं हमारे पूर्वज, हमारे माता, हमारे पिता जीवन पर सनातन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो हमारे समाजी बन जाते हैं, आर्य समाजी बन जाते हैं कि हमारा 3 दिन में हो जाए, दुकान न बंद करनी पड़े, नौकरी में कहीं छुट्टी न लेनी पड़ जाए। जीवन पर सनातन धर्म का आपके पितृ पूजा पाठ करके आपके माता पिता ने अनुकरण किया और जब वो मर गए तो आप आर्य समाजी बन गए। और कब तक के लिए? जब तक माता पिता का संस्कार फिर आप सनातन धर्मी बन गए। ये कौन सा नियम है? जीवन पर आपके माता पिता ने सनातन धर्म में जीवन बिताया और जब उनको मर गए तो 3 दिन के दुकान बंद न करना पड़ जाए, 10 दिन की दुकान न बंद करना पड़ जाए, तो हम बोलते महाराज वही बताओ, तो हम सनातन धर्म को छोड़ करके आर्य समाजी बन जाते, गायत्री मंत्र वाले बन जाते हैं। ये कहाँ का नियम है महाराज? जिसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया आपके लिए, उसने आप 10 दिन तक दुकान नहीं बंद कर सकते, कुछ ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते, कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते हैं। 3 दिन में गए, उसको उठा के जलाए, आकर के हवन करके बड़े शुद्ध हो गए। इन्हीं के यहाँ पितृ श्राप लगता है, इन्हीं के यहाँ पितृ दोष लगता है महाराज। और जब पितृ दोष किसी के वंश में लग जाता है तो 7 पीढ़ी तक कभी वो महाराज परिवार कभी संपन्न हो ही नहीं सकता, जिन घरों में पितृ दोष लग जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। देखो महाराज, इस बात को ध्यान रखें, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं महाराज। वास्तव में आपको ऐसे प्रश्न करने वाले इस संसार में होने चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा की ओर चलते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे
सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, हमने सुना कि सुदामा जी महाराज भगवान श्याम सुंदर के सखा थे, उनके परम मित्र थे। तो जो भगवान के सखा थे, भगवान के परम मित्र थे, उनको जीवन इस प्रकार का दुख क्यों भोगना पड़ा, है ना? जो भगवान का मित्र हो, भगवान का सखा हो, उसको भगवान की कृपा से क्या इतना जीवन में दुख भोगना चाहिए? कितनी मुसीबत सुदामा जी ने अपने जीवन में भोगी, है ना? तो सुखदेव जी महाराज ने एक उत्तर दिया, बोले भगवान दुख सुख के कारण नहीं है, है ना? भगवान ना किसी को दुख देते हैं ना किसी को सुख देते हैं, है ना? तो फिर कौन देता? बोले काऊ नहीं सुख दुख कर दाता, और नित्य कर्म भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को दुख देता है ना कोई किसी को सुख देता है, ये अपने किए हुए कर्मों का भोग है। दुख के कई कारण बताए गए हैं। अब कभी कथा अगले साल जब होगी तो पुरुषोत्तम मास में, तब आपको डिटेल में कथा 1 महीने तक सुनाई जाएगी, तब सब कुछ सुनाया जाएगा। दुख का कारण कोई मानता है कर्म को, कोई मानता ग्रहों को, है ना? कोई पूर्वजन्म के संस्कारों को मानता है, कोई संसार के लोगों को मानता है। तो वास्तव में दुख का कारण कौन है, ये निर्णय कठिन है ना? तो चलो, दुख का कारण ईश्वर नहीं, है ना? हम स्वयं हैं। अच्छा, अगर भगवान ही दुख मिटाते, एक बात समझ लीजिए, अगर भगवान दुख मिटाते होते किसी का, भगवान किसी का दुख नहीं मिटाते, भगवान निर्णायक हैं, है ना? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो भी पूजा पाठ से फल क्या? देखो, पूजा पाठ का फल ये होता है कि जो भगवान की शरण में रहते हैं, है ना, जो भगवान की कृपा अपने पे मानते हैं, तो उनके जीवन में नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार के दुख आने के बाद भी भगवान की शरण में रहने के कारण कभी महाराज वो दुख उनको दुखी नहीं कर पाते हैं। क्यों? भगवान की शरण में है, वो दुख को कभी दुख मानते ही नहीं है। भगवान के भक्त कभी सांसारिक दुख को दुख नहीं मानते हैं, इसलिए फिर भगवान की कृपा रहती है। सुदामा जी के जीवन में बड़े कष्ट थे। एक दिन महाराज क्या हुआ, कई दिनों तक वर्षा होती रही। सुदामा जी महाराज पूर्ण वैरागी थे। सुदामा जी महाराज सांसारिक कोई कामना, कोई इच्छा सुदामा जी के अंदर नहीं थी। पहले आप ये जान लीजिए, सुदामा जी भीख मांगने जाते नहीं थे। 2 बातें आपको ध्यान में रखें कथा सुनने से पहले। सुदामा जी स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, पहली बात। सुदामा जी कभी भिक्षा मांगने लेके गए ही नहीं। किसी कवि ने ऐसा लिख दिया, लेकिन ऐसा पुराणों में नहीं मिला। सुदामा जी भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। क्या करते थे? खेतों में जो अनाज काटते समय, गेहूं काटते समय जो अनाज पृथ्वी पर अपने आप गिर जाता है, सुदामा जी उसको बीन करके लाते थे खेतों से, है ना? और उसके द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। कभी किसी के घर सुदामा जी भिक्षा मांगने नहीं जाते। इतने स्वाभिमानी ब्राह्मण थे सुदामा, है ना? तो कई दिनों तक वर्षा होती रही। जब महाराज, तो सुदामा जी जब महाराज इस प्रकार से खेतों में नहीं जा पाए, बच्चे भूखों मरने लगे, की पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि देखो पतिदेव, आज 7 दिन हो गए हैं, बच्चे भूखों मर रहे हैं, खाने को घर में एक अन्न तक नहीं है। हम तो चलो किसी प्रकार से जल पी करके अपना काम चला लेंगे, लेकिन महाराज ये छोटे छोटे बालक हैं, किसी की अवस्था साल भर की है, किसी की 2 साल की, किसी की 5 वर्ष की। महाराज इनसे अब भूख बर्दाश्त नहीं होता। सभी बच्चे महाराज 7 दिन में मारे भूखों के बीमार पड़ गए। जब ये स्थिति सुदामा की पत्नी ने देखा तो सुदामा जी से कहा कि प्रभु, अब मुझसे ये बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा। सुदामा जी ने कहा, देखो सुशीला, ये सब भगवान की इच्छा है ना? ये भक्त की पहचान है। बोले सब भगवान की इच्छा है, सब अपने प्रारब्ध का भोग है, ये सब कर्मों का फल है। हमारे जीवन में, हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में अगर इस प्रकार का दुख लिखा हुआ है तो किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ करके, कर्म करके उसको मिटा
नहीं पाएंगे अगर हमारे जीवन प्रकार का दुख लिखा हुआ। क्यों? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन सुदामा जी महाराज गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पूर्ण सन्यासी थे। सुदामा का मतलब होता है सुष्ठुर दामन गुड़ेर बद्धा इति सुदामा, जो अपने ही गुणों में आबद्ध रहे, है ना। जो ब्राह्मण के गुण होते हैं, जो ब्राह्मण के लक्षण होते हैं, हमेशा उन्हीं गुणों में उन्हीं लक्षणों को पकड़ करके जीवन पर्यंत में अपने जीवन का निर्वाह करता रहे, स्वाभिमान को न जाने दे, उसको सुदामा कहते हैं। तो सुदामा भीख मांगने नहीं जाते। हमें तो इन झांकियों को वालों को बड़े कष्ट होता है, जो झांकी दिखाते हैं ना, हमें तो बड़ी गुस्सा इन लोगों पे आती है। आज मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, एक बार इस सामने झांकी हो रही थी, 2-3 साल हो गए। जिस प्रकार से सुदामा का चित्रण किया गया है, बड़ा कष्ट हुआ हमें। उसमें दिखा रहे हैं सुदामा जी जाते हैं, जब वहां पर भगवान बैठे होते हैं उनके दरबार में जाने के लिए, तो द्वारपालों को मना करते हैं। सुदामा जी पैर पकड़ रहे हैं, सुदामा जी जनता के पैर पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं। ये सुदामा जी ने कब किया था महाराज? सुदामा जी ने कब किया था कि भगवान से मिलने के पैर पकड़े थे, किसी के हाथ जोड़े थे? नहीं किया था उन्होंने। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जाकर के बता दो महाराज आपने सखा आई हुई है, और कुछ नहीं किया था उन्होंने। इस बात का आप लोगों को विरोध करना चाहिए। अभी मैं एक बात पता नहीं कहाँ गया था, किसी कहीं गया था, लखनऊ गया था, कहीं पर एक प्रोग्राम में गया था। आज 8-10 साल हो गए हमको। झांकियों वालों के ऊपर तो बड़ी क्रोध हमको आती है। एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं गया किसी कार्यक्रम में, यही कोई कथा का कार्यक्रम चल रहा था, तो शाम को वहां पर यही झांकी का प्रोग्राम था। हमको रुको महाराज, जुट गए। भगवान राम और जानकी जी को झांकियों में नचा रहे थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज, भगवान कृष्ण नाच सकते हैं, भगवान शिव नाच सकते हैं, गणेश जी नाच सकते हैं, हनुमान जी नाच सकते हैं, लेकिन भगवान राम कभी नहीं नाच सकते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज, और आप उनको सभा में जा करके नचा रहे हैं। आप लोगों का विरोध करना चाहिए। अगर इस प्रकार का अच्छे कारण कोई करता है, भगवान की मर्यादा का कोई उल्लंघन करता है, तो आप लोग कर्तव्य करता हो उसको उठा करके फेंक दो समाज से बाहर। ये कोई बात हुई क्या? भगवान राम को नचा रहा था वो, हम खुद कर चले और हम लोगों से कहा हमारा दोबारा मुझको मत बोला अपने सभा में आके बाद। ये कोई बात थोड़ी हुई, गलत होता है। तो सुदामा जी ने कभी किसी के चरण नहीं छुए भगवान से मिलने के लिए, सिर्फ इतना था महाराज उसको जाने का अवसर दिया जाए, मैं भगवान हमारे मित्र में मिलना चाहता हूँ। ये हुआ था हमारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। सुदामा जी पूर्ण वैरागी थे। वैरागी का मतलब क्या होता है ना? राग से बैर हो जाए, किसी प्रकार का राग आपका संसार में रह जाए, संसार के प्रति आपकी आसक्ति खत्म हो जाए, तो समझो आपको वैराग्य हो गया। वस्त्र पहन लेने से, बाल लगा लेने से, वस्त्रों को त्याग देने से, जंगल में निवास करने से किसी को वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य भगवान की कृपा से होता है। 3 कारण वैराग्य के जीवन में माने गए हैं। विषयों से वैराग्य हो जाए, 3 अवस्थाएं जब जीवन में आनी तो वैराग्य होता है। सांसारिक विषयों से वैराग्य हो जाए, इंद्रियां बस में हो जाए, मन में शांति हो जाए। जब 3 चीजें जीवन में आएगी तो आपका वैराग्य सफल हो जाए। अगर इसमें से एक की कमी रहेगी, वैराग्य सफल नहीं हो सकता है। अच्छा, आपका विषयों से वैराग्य हो जाए, है ना, इंद्रियां बस में ना हो, तो क्या वैराग्य हो जाएगा फिर? अच्छा, इंद्रियां बस में हो जाए, मन में शांति ना हो, तो वैराग्य हो जाएगा क्या? अच्छा, मन में शांति हो, इंद्रिया बस में हो, सांसारिक वस्तुओं को देख करके ललचाने लगो, तो वैराग्य हो गया क्या? है ना? तो सांसारिक विषयों से राग खत्म हो जाए, मन में शांति हो, है ना, और इंद्रियां बस में हो, तो समझो आपके जीवन में वैराग्य उदय हुआ। इससे कम में वैराग्य नहीं माना जाता है। मन को जबरदस्ती रोकना चाहिए। ये मत समझ लेना जीवन में कभी कि जब मन हमारा बस में हो जाएगा तब भगवान की पूजा करेंगे, है ना। मन कभी जीवन में बस में नहीं हो सकता है, मन को जबरन बस में करना पड़ता है। ये मत भूल जाना कि मन कभी हम बस में नहीं हो सकता है। देखो एक बात बताएं, एक बार एक महात्मा जी थे, अभी 10 मिनट में रामा जी आते हैं। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी ने अपना घर द्वार त्याग दिया, संसार से वैराग्य लिया, जंगल में रहने लगे, है ना।
माता पिता को, पुत्रों को, राजपाट सब कुछ त्याग दिया महात्मा जी ने, लेकिन एक चीज नहीं त्याग पाए। बोले क्या? बोले खीर खाने की लत थी उनको। सब त्याग दिया, पुत्रों को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, लेकिन खीर खाने की आदत नहीं छोड़ पाए। खीर से बड़ा मोह था उनको। तो सायंकाल को जाए जब भिक्षाटन के लिए, अब कोई पूछे हमारा क्या कर, खीर बनाओ। अब खीर खाए तो वर्षों बीत गया महाराज। अब जब वो जंगल से निकल करके गृहस्थ आश्रम में जाए, बोले महाराज क्या सेवा की जाए? बोले खीर खवाओ। अब देखो सब कुछ छोड़ा है, खीर नहीं छोड़ पाए। तो बड़े परेशान महात्मा जी बोले महाराज क्या? बोले सब कुछ छूट गया और खीर नहीं छोड़ पाए। जबान की लोलुपता को नहीं छोड़ पाए, और जबान खीर मांगती और कुछ मांगती नहीं। बड़े परेशान हो गए। देखो एक दिन एक घर में गए तो उस गृहस्थ आश्रम से माता जी निकली, बोली महाराज क्या सेवा की जाए? बोले खीर बनाओ। अच्छा खीर बनाई। बोले बना के तुरंत लाओ। तो माता जी ने क्या किया? बटुई में खीर बनाया और बढ़िया सुंदर सी खीर बना करके महात्मा जी के लागे रख दिया। जैसे ढक्कन खोला महाराज तो धुआं निकल रहा, बड़ी गर्म खीर। महात्मा जी ने क्या किया? झट उसमें हाथ डाल दिया और ले करके खीर मुंह में छेप रहे, और खाओगे और खाओगे और खाओगे। बोले जवान को नष्ट कर दिया खीर खाते खाते। बोले तुम्हारी वजह से मुझको 4 साल बैराग लिए हो गए, आज तक साथ पथ पे आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि खीर के चक्कर में। पूरी जबान को, पूरे मुंह में छाले पड़ गए, पूरी जबान को खीर के द्वारा जला दिया महात्मा जी ने। इसे मां तुम्हारे कारण मेरा बैराग नहीं सिद्ध हो पा रहा था। ये मन है, जबरदस्ती इसको रोकना पड़ेगा। मन ऐसे रुकने वाला नहीं है महाराज। तो देखो इंद्रियां बस में थी, विष्णु से वैराग्य था, मन में शांति थी। सुदामा जी के पुत्रों पे इतना इतना कष्ट आया, पत्नी रोए, सुदामा जी की माला जप रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सब भगवान की इच्छा, सब भगवान की कृपा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ये सिद्धांत को उन्होंने सुदामा जी ने पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार लिया था। सुदामा जी की पत्नी ने कहा महाराज जाओ, भगवान श्याम सुंदर आपके सखा हैं और क्या जाओगे तो कुछ न कुछ देंगे, और जो कुछ दे उसको दे करके आओ। सुदामा जी जाने के लिए महाराज तैयार हो गए। सुदामा जी सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी जंगल में गए लकड़ियों को तोड़ने के लिए। गुरुपति ने चना दिया था, सुदामा जी ने चबा लिया था, भगवान को नहीं दिया था, भगवान ने श्राप दे दिया था, है ना, कि जाओ। वर्षा हो रही थी ना, और नीचे में चना चबा रहे, भगवान लकड़ी तोड़ रहे हैं। भगवान ने पूछा सुदामा जी क्या हो रहा है? जाड़े का महीना था, तो सुदामा जी चना चबा रहे थे नीचे बैठ करके, भगवान लकड़ी तोड़ रहे थे। तो भगवान को सुदामा जी ये सब कटकट करके क्या हो रहा है? बोले महाराज दांत कटकटा रहे हैं और चबा रहे थे चना। भगवान ने सुदामा जीवन में दांत कटकटाएंगे, क्यों? गुरु से कपट, मित्र से चोरी। अब आगे आप लोग जानते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो उसी श्राप के कारण सुदामा जी दलित हो गए, ऐसा नहीं करते हो गए। तो सुदामा जी ने कहा महाराज, सुदामा जी की पत्नी ने कहा महाराज तुम जाओ और भगवान श्याम सुंदर आपके सखा हैं और उनसे जो कुछ गाय मांग करके ले आओ। सुदामा जी ने कहा महाराज मैं नहीं जा सकता, मित्र से कभी नहीं मांगना चाहिए। बोले देखो बढ़िया सूत्र। सुदामा जी ने कहा अपनी पत्नी सुशीला जी से कि देखो कभी अपने मित्र से धन नहीं मांगना चाहिए। अगर मित्रता को बहुत दिन तक चलाना चाहते हो, मित्रता में दरार न पड़े, तो कभी मित्र से धन मत मांगना। जिस दिन आप मित्र से धन मांग लोगे, है ना, आप नीचे हो जाओगे, ऊंचे हो जाएगा, सखा का भाव खत्म हो जाएगा। सखा का मतलब होता साख्यायते इति सखा, जहां दोनों की ख्याति समान हो, दोनों परस्पर बराबर हो, वहां पर सखा का भाव होता है। और जहां पर एक छोटा एक बड़ा, एक गरीब एक अमीर, वहां पर सखा भाव नहीं हो सकता है। साख्यायते इति सखा, सखा का भाव महाराज स्वामी में नहीं जा सकते मांगने के, कभी भी मित्र से मैं धन मांगने नहीं जाऊंगा। सुदामा की पत्नी के बाद ये लोग तो जाके मांग लाओ। अरे जाओ महाराज, लोकीनाथ हैं, जगतपति हैं, भगवान हैं, जाओगे तो उनके दर्शन ही मिल जाएंगे। बोले हाँ ये जा सकता। जब सुदामा की पत्नी ने कहा महाराज जाओ दर्शन मिल जाएंगे,
तो दर्शन करने के उद्देश्य से सुदामा जी भगवान के दरबार में जाते हैं। सुदामा की पत्नी ने कहा, प्रभु बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जइयो जइयो रे सुदामा। भगवान की पत्नी सुदामा की पत्नी ने कहा, महाराज देखो अगर भगवान की झांकी आ गई तो ला करके बिठा दो। अगर भगवान आ गए हो रुक्मिणी जी के साथ में तो ला करके रुक्मिणी जी के साथ भगवान को सिंहासन पर बिठाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो सुदामा की पत्नी ने कहा, महाराज कि जइयो जइयो रे कन्हैया जी के धाम, गरीबी पिया में कन को। जइयो जइयो रे कन्हैया जी के धाम, गरीबी पिया में कन को। जइयो जइयो रे कन्हैया जी के धाम, गरीबी पिया में कन को। जइयो जइयो रे कन्हैया जी के धाम, गरीबी
अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। बोले मेरा सबसे परम लाभ क्या होगा कि सखा के दर्शन हो जाए, भगवान की मुलाकात हो जाएगी, है ना। इसलिए भगवान का सुदामा जी के सुदामा जी मांगने नहीं गए। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम, हमारा सबसे बड़ा लाभ ही होगा कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उसी समय सुदामा जी चल दिए। इस समय महाराज वहां पर पहुंचे तो जिस समय सुदामा जी ने द्वारकापुरी को देखा महाराज तो बड़े अचंभित हो गए। विचार करके महाराज जिस समय द्वारकापुरी की शोभा को सुदामा जी ने देखा कि दीप चक्र चौंध गई देखत सुवर्णमयी, और एक ते एक सरिस द्वारिका के भवन है, और पूछे भी ने को न काहू से कछु करे बात, देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। जिस समय सुदामा जी गए द्वारकापुरी में तो देखा महाराज तो अचंभित हो गए। जाकर के द्वारपालों से पूछा महाराज यहाँ पर मेरे सखा रहते हैं। बोले कौन? बोले भगवान श्याम सुंदर। जैसे महाराज द्वारपालों ने भगवान श्याम सुंदर का नाम सुदामा के मुख से सुना अचंभित हो गए। महाराज कहाँ एक गरीब ब्राह्मण, इसके पास कपड़े भी शुद्ध नहीं है, और कहाँ मात्र लोकीनाथ भगवान श्याम सुंदर, इनके सखा तो हो ही नहीं सकते। सुदामा जी से कहने लगे द्वारपाल ये क्या हुआ? मुझे नहीं सब ये सब क्या कर रहे हैं? सुदामा जी भी आ जाएंगे, ज्यादा जगह हो गए सब। सुदामा जी स्वयं सामर्थ्यवान है। ये सब क्या? जब सुदामा जी आने लगे तो जगह बना लेंगे, आपको जगह बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जगह बन जगह ग्राम और धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा, और द्वारे खड़ो द्रिज दुर्बल एक, और चली सुम रहो वसुधा विरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। जैसे सुदामा शब्द भगवान श्याम सुंदर ने सुना, महाराज सिंहासन से कूद पड़े और जाकर के दौड़ पड़े, सुदामा जी को जाकर के गले से लगा।
तुलसीदास कह दो किधर में सुदामा गरीब आ गया है किधर में ओ अटकते भटकते न जाने कहाँ से अटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल में गरीब आ गया है तुम्हारे महल में गरीब आ गया है अटकते भटकते न जाने कहाँ से अटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल में गरीब आ गया बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से साबुन धुलाए चरण आंसुओं से साबुन धुलाए घबराओ प्यारे घबराओ प्यारे सुदामा जी बड़े स्थान पर बैठ जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। 10 मिनट में आप लोगों को अपनी कथा को विश्राम दिया जाएगा। तत्पश्चात आप लोग प्रसाद लेकर के आरती लेकर के जाएंगे। कल समय से आप लोग आ जाएंगे। जो जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाए। अपना अपना स्थान मत भूलो। जो जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाए। 10 मिनट आप लोग बैठेंगे, कथा को विराम दिया जाएगा। कल की बात आप लोगों को बताई जाएगी। 10 मिनट के बाद आप लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। वो सच्चिदानंद भगवान की जहाँ पर जिसको आप लोग कृपा करके बैठ जाए। हमारे कृपा उनके द्वारा जो मंदिर के नियम के लोग हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले सामने सरकार की जय जय श्री राधे जय श्री बोले तो जय श्री राधे। भक्ति स्वयं को आनंद देकर के उनका सम्मान करेंगे। जिनको आप करेंगे बाबा जो घंटा बजाएंगे। जय श्री राधे। बोले बाटे बिहारी लाल की जय हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाटे बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती
आनंद में अपने अपने सदगुरुदेव